अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9। तो मेरे पास एक क्लास 10th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट अपलोड कर दिया हुआ है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा। आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9। मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट और इस पार्ट को नीचे नोट डाउन कर लिया है, वहीं से हम इसको रीड करेंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपसे कहा जा रहा है जो नीचे दी गई इक्वेशन है इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करके दिखाएं। सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आपके पास जो इक्वेशन में वेरिएबल आ रहा है उसकी पॉसिबल वैल्यूज निकाल के दिखाना। यानी यहाँ पे आपको एक्स वेरिएबल नजर आ रहा है, आपने इसकी पॉसिबल वैल्यूज निकाल कर दिखानी है, यही इसको सॉल्व करना कहलाएगा। तो मैं आपको पिछले पार्ट्स में बता चुका हूँ कि जब भी किसी इक्वेशन पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने अप्लाई करना होता है तो लाजमी है कि आपने अपनी इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बना लेना है। अगर आपको जो इक्वेशन दी गई है वो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी है तो तब तो आप उस पर डायरेक्ट ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन अगर आपको गिवन इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं दी गई तो पहले आपको उसको उस जैसा बनाना पड़ेगा और फिर आपने उस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? वो हम कहते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आपके पास जो ये पार्ट नंबर 9 है जिसमें ये इक्वेशन गिवन है, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस जैसा बनाना है, क्योंकि ये खुद से स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी आपको साफ नजर आ रहा है, नहीं दिख रही। तो इस वाली जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास, इसमें आप देख सकते हैं x² वाली टर्म बिल्कुल स्टार्ट में लिखी हुई है एज अ फर्स्ट टर्म है, यानी उसके साथ a भी है। ये कंप्लीट टर्म ax² है, लेकिन x² आपको ये बताने का मकसद है सबसे पहले लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखें यही x वेरिएबल है, इसके ऊपर पावर 1 है, ये बीच में लिखा हुआ है और एट द एंड कांस्टेंट है। तो आपने इस इक्वेशन को भी कुछ इस जैसा ही बनाना है कि इसमें जो वेरिएबल के ऊपर पार्ट 2 होगी वो वाली टर्म जो होगी वो स्टार्ट में दिखेगी, सिंपल वेरिएबल के ऊपर जो पार्ट 1 होगी वो बाद में दिखेगी और कांस्टेंट टर्म्स आपको एंड पे मिलेगी। अगर आप इस इक्वेशन को इस जैसा दिखा पाते हैं, जैसा बना पाते हैं, तो हम कह देंगे कि हमने अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें तो क्लियर होगी। अब चलते हैं इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ कि कैसे हम इसको इस जैसा बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है इसके लेफ्ट साइड पे दो फ्रैक्शंस गिवन है, a/x - b प्लस b/x - a, ये दोनों ऐड हो रही हैं। जब भी किसी दो फ्रैक्शंस को ऐड या सेपरेट करना पड़ता है वहाँ पे हमें एलसीएम की मदद लेनी पड़ती है, और क्लास 9th में हम इस तरह के एलसीएम सीख चुके हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं इधर जो a के नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर वो है x - b, जो कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। b के नीचे भी लिखा हुआ है x - a, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और क्लास 9th में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एलसीएम निकालना सीखे थे और मैंने वो अपलोड भी किए हुए और उसमें वो रूल्स भी समझाए हुए हैं। तो एक रूल ये था कि जब भी आपके पास दो फ्रैक्शंस आए और उनके डिनोमिनेटर में कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखी हो, जैसे हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, और वो दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो डिनोमिनेटर में मौजूद हैं एक जैसी ना हो, यानी सेम ना हो। जैसे आप देख सकते हैं ये x - b है और वो x - a है, ये सेम नहीं है। तो ऐसे केस में इन दोनों का एलसीएम क्या होगा कि आपने इन दोनों को एक एक दफा लिख लेना है प्रोडक्ट की फॉर्म में। कैसे? यानी अगर मुझे x - b और x - a का एलसीएम निकालना है, क्योंकि ये एक जैसी नहीं है, तो मैं लिखूंगा इनका एलसीएम आएगा, इन दोनों को एक एक दफा लिख लो प्रोडक्ट की फॉर्म में। यानी एक दफा आप लिख लो x - b को ब्रैकेट क्लोज और एक दफा लिख लो x - a को, ये इनकी प्रोडक्ट की फॉर्म है, यानी दोनों एक तरह के मल्टीप्लाई होने ये एक्सप्रेशंस। तो यही इसका एलसीएम कहलाएगा। तो जब आप यहाँ तक निकाल लेंगे एलसीएम, अब आपको पता आगे क्या करना होता है। जब भी आपके पास एलसीएम आ जाए इस तरह के केस में, अब आपने इसी एलसीएम से दोनों साइड्स पर जो है जो भी आपके पास फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, आप कह लें टर्म्स लिखी हुई हैं, इस एलसीएम को उन सबसे मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग with x - b into x - a ऑन बोथ साइड्स। जब भी आप एलसीएम निकाल लें उस एलसीएम से दोनों साइड्स पे इक्वेशन के मल्टीप्लाई करा दें। यानी जो पहली फ्रैक्शन है ये भी एलसीएम से मल्टीप्लाई होगी, दूसरी भी, और राइट साइड पे 2 भी होगा। तो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले x - b इंटू x - a, यानी मैंने एलसीएम को लिखा है और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ? a/x - b से, पहली फ्रैक्शन से, क्योंकि दोनों साइड्स पे करना है तो इसी तरह आप आगे भी करेंगे। प्लस का साइन आगे फिर दोबारा आपने एलसीएम लिखना है जो कि x - b इंटू x - a अगेन है, और अब आपने उसको दूसरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देना है, वो है b/x - a। सेम काम आपने यहाँ पर करना है, 2 के साथ भी आपने एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिख देंगे 2 × x - b और x - a। देखिए मैंने दोनों साइड्स पर एलसीएम को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। अब आप इसको देखिए इनमें फर्दर क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। आप देख सकते हैं ये वाला x - b और ये वाला x - b ऊपर नीचे लिखे हुए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो सकते हैं।
यानी ये पूरी फ्रैक्शन इस सारी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रही थी, तो ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो सकती है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा a, तो a मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस ए से, तो इसको आप इस तरह उतार लें, a मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस ए से। अगले स्टेप पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इधर आप देखें ये वाला x माइनस ए इस वाले x माइनस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x माइनस बी से, तो इसको आप इस तरह उतार लें, b मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस बी से, इक्वल टू का साइन। यहाँ पे आप 2 को वैसे लिखें और आगे इनको मल्टीप्लाई करवा दें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो कोई भी दो इस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखी हो प्रोडक्ट फॉर्म में, तो उनको किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं कि जो पहली ब्रैकेट में पहली टर्म होती है पहले उसको अगली वाली ब्रैकेट की दोनों टर्म से करते हैं। तो x को x से मल्टीप्लाई करूंगा, x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव x है, तो पॉजिटिव x को जब माइनस ए से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और x को a टाइम्स करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा xa। आप इसको ax भी लिख सकते हैं, a की मीनिंग है। x को दोनों टर्म से करवा दिया, अब माइनस b की बारी है, माइनस b को अगली ब्रैकेट की दोनों टर्म से करवाना है। तो माइनस b को हम x से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बी, आप इसको bx भी लिख सकते हैं, दोनों की मीनिंग सेम है। और माइनस बी को जब आप अगली टर्म जो कि अगली ब्रैकेट में x के बाद यानी नेगेटिव ए से करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, और बी ए टाइम्स कितना हो जाएगा ए बी, या आप इसको बी ए भी लिख सकते हैं, दोनों के मीनिंग सेम है। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवा दें, ए एक्स टाइम्स कितना हो जाएगा ए एक्स, ए माइनस ए टाइम्स कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ए से मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर हो जाएगा। इधर बी एक्स टाइम्स कितना हो जाएगा बी एक्स, यानी बी को अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो बी एक्स से मल्टीप्लाई होकर बी एक्स, और बी को बी से भी करवाना पड़ेगा, बी बी टाइम्स बी स्क्वायर। यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर पॉजिटिव का साइन है। इधर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2 वहाँ ब्रैकेट्स के बाहर लिखा हुआ है, तो 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे 2x स्क्वायर, 2 को एक्स ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x ए, 2 को माइनस एक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x बी प्लस का साइन, और 2 को ए बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2ab। यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब आगे चलते हैं। अब देखें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब आपने इन तमाम टर्म्स को किसी एक साइड पे जमा कर लेना, या तो लेफ्ट साइड पे जमा कर लें या तो राइट साइड पे जमा कर लें। तो मैं तमाम टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके आ रहा हूँ। तो जो टर्म्स पहले से ही आपके पास राइट हैंड साइड पे, वो आपने सबसे पहले उतार लेनी है। तो मैं उतारने लगा हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, ये वैसे का वैसे, आगे लिखा हुआ है माइनस 2x है, ये भी वैसे का वैसे, आगे लिखा हुआ है माइनस 2xb, ये भी वैसे का वैसे, फिर लिखा हुआ है प्लस 2ab, ये भी वैसे का वैसे। अब मैं ये सारी टर्म्स को स्टेप जो है बारी बारी यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है, ध्यान से आपने देखना है। सबसे पहले मैं इस ax को उधर मूव करूंगा, इसके पीछे क्या साइन है प्लस का, तो जब आप इक्वेशन की दूसरी तरफ किसी चीज़ को मूव करवाते हैं उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इस तरह ये माइनस ए स्क्वायर है, इसको भी साइड पे लेके आएंगे, क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। ये प्लस बी एक्स है, इसको भी इक्वेशन के साइड पे मूव करेंगे, ये हो जाएगा माइनस बी एक्स। और ये माइनस बी स्क्वायर है, जब भी इक्वेशन के साइड पे आएगा यानी राइट साइड पे आएगा हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अब आपने लाइक टर्म्स ढूंढनी है, यानी वो टर्म जो एक जैसी दिख रही है। आप देखें एक्स स्क्वायर जैसी एक ही टर्म है 2x स्क्वायर, ये बस एक ही ऐसी टर्म है जहाँ पे एक्स स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, इसके अलावा और कहीं पे भी एक्स स्क्वायर नजर नहीं आ रहा, तो इसको तो वैसे का वैसे ही उतार लें। अब आप देखें बाकी कौन से टर्म्स हैं जो कि आपको जिसमें कुछ एक जैसी चीज़ नजर आती है। जिस तरह आप देखें ये x से लिखा हुआ है और ये भी x से लिखा हुआ है, ax पढ़ लें या x से पढ़ लें, इन दोनों की मीनिंग सेम है, तो ये दोनों आपको एक जैसे दिखते हैं। तो इसको लिख लें यहाँ पे माइनस 2xa, इसके बाद ये माइनस ax या x से, दोनों लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया एक ही मतलब है। अब देखें यहाँ पे x भी दिख रहा है, यहाँ पे भी bx दिख रहा है, bx या x भी एक ही मतलब है, तो आप इन दोनों को भी इकट्ठा करके लिख लें, ये माइनस 2xb और इसके पीछे साइन किया माइनस, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस bx। अब इसके बाद आप देखें ये प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनमें x वाले अलग हो गए हैं, एक्स स्क्वायर वाले अलग हो गए हैं, तो ये कांस्टेंट वाली टर्म्स कहलाएंगी जिनमें x कोई वेरिएबल नहीं आ रहा, तो इनको इकट्ठा लिख लें। ये लिखा हुआ है प्लस ए स्क्वायर, ये लिखा हुआ है प्लस बी स्क्वायर, और एक टर्म और है ये प्लस 2ab, इनको आप एंड पे लिख लें। अब इनको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर वैसे का वैसे, इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है। ये माइनस 2 है, इधर ax के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसलिए आप खुद से 1 कंसीडर कर सकते हैं, ना भी लिखें तो एक ही बात है, x से और ax एक ही मीनिंग है। तो माइनस माइनस प्लस यानी प्लस कर दें, 2 + 1 3, आगे आप ax लिख दें या x से लिख दें, कोई इशू नहीं है, मैं ax लिख देता हूँ, और साइन बड़ी वैल्यू का 2 और 1 में से 2 बड़ा है, उसके पीछे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इधर ये दोनों भी सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि इनमें सेम वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे देखें xb और ये bx एक ही मतलब है, तो माइनस माइनस प्लस यानी 2 में प्लस कर दें 1 को, तो 2 + 1 कितना होता है 3, और x भी साथ वैसे ही लिख दें, और साथ साइन बड़ी वैल्यू का, ये bx का मतलब है 1bx, तो इधर जो है 1 और 2 में से 2 बड़ा है, 2 के पीछे माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस लिख दें। आगे आप इस चीज़ को नोटिस करें, ये फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको याद है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह पे आप ये चीज़ डायरेक्ट पुट कर सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल होता था a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसलिए मैंने इसकी जगह पे ये लिख दिया, जाके हमारा क्वेश्चन और भी आसान हो जाए। और यहाँ पे 0 वैसे का वैसे ही।
तो अब यहाँ तक करने के बाद हमने इसमें से कुछ कॉमन लेना है। जिस तरह आप देख सकते हैं जो दरमियान वाली दो टर्म्स हैं इनमें से 3 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इनको कॉमन निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 को वैसे का वैसे ही, 2x² वैसे का वैसे ही। इधर देखें इधर भी -3 है, इधर भी -3 है, तो एक तरह का मैं लिख देता हूँ -3 यहाँ पर बाहर, यानी क्योंकि दोनों में आ रहा है तो एक तरह का आप सोच लें मैंने इसको कॉमन निकाल लिया। इसके अलावा इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो चले मैं x को भी बाहर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में क्या बचेगा, जब आप कॉमन निकाल लेते हैं तो राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं। अब जो चीज़ आपने बाहर निकाल ली है, बाहर लिख ली है, उसके अलावा जो चीज़ बचेंगी वो ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखनी है। तो 3 और x आप बाहर लिख चुके हैं, a बचा तो a को लिखें, क्योंकि बाहर नेगेटिव का साइन है। जब भी आप ब्रैकेट्स लगा रहे होते हैं या हटा रहे होते हैं और बाहर नेगेटिव का साइन हो मौजूद तो अंदर साइन चेंज कराने पड़ते हैं। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक तरह का प्लस हो जाएगा। और इधर भी देखिए 3 और x मौजूद है, वो बाहर लिखा जा चुका है, तो जस्ट b बच जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे लिख दें b और ब्रैकेट क्लोज कर दें और प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर वैसे का वैसे उतार लें। जब आप यहाँ तक कर लेंगे, अब अगला स्टेप में मैं एक चीज़ और बता दूँ, आप इसको वैसे उतार लें और इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी और x को लिख लें एंड पे, क्योंकि सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनकी अरेंजमेंट मैटर नहीं करती। तो अगर आप 3 और a प्लस बी को स्टार्ट में लिख लें और x को एंड पे लिख लें, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, इसको सॉल्व करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। और प्लस का साइन वैसे ही और a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस इक्वेशन का नाम आप दे दें इक्वेशन नंबर 1। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी बन चुकी है। x² वाली टर्म आपको स्टार्ट में नजर आ रही है, x⁴ वाली टर्म बिल्कुल मिडिल में और कांस्टेंट वाली टर्म बिल्कुल एंड पे, जैसा मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह की दिखती है। तो जब आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए, अब आपने इसको कंपेयर करवा देना स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको मेंशन कर देना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो आपको मैं बता चुका हूँ ऊपर ही, वो आपको याद होनी चाहिए। वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है कि x² के साथ जो चीज़ उसके कोफिशिएंट के तौर पे लिखी होती है वो a है। तो इधर आप देखें आपकी इक्वेशन में भी x के साथ जो लिखा हुआ है वो a कहलाएगा। तो x के साथ क्या लिखा हुआ है, उसका कोफिशिएंट 2, तो आप कहेंगे a किसके इक्वल आ गया 2। x के साथ जो लिखा होता है वो कहलाता है b। तो आप देखें आपकी इक्वेशन में x के साथ क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, इसका साइन इंपॉर्टेंट है -3 और वो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी से। तो आप लिखेंगे b की वैल्यू आ गई -3 और वो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी के साथ। तो जो एंड पे लिखा होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट c। तो एंड पे क्या लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप भी लिख देंगे c कितना आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a b और c की वैल्यूज निकाले। अब बड़ा आसान है, अब जैसे आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखना है और उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फार्मूला अब आपको याद हो चुका होगा, हमने पिछले सारे पार्ट्स में भी यही फार्मूला अप्लाई किया है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, वो होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a। अगर आपके वेरिएबल में x के अलावा कोई वेरिएबल होता तो यहाँ पे आपको x के अलावा कोई वेरिएबल दिखता, क्योंकि x वेरिएबल है इसलिए यहाँ पे x लिखा हुआ है। अब जैसे इसमें वैल्यूज पुट कर दें ऊपर से, तो आप देख सकते हैं b की वैल्यू जो है वो ऊपर गिवन है -3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। तो उसके साथ भी माइनस का साइन है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई हैं और इधर जो b लिखा हुआ है उसके पीछे भी माइनस का साइन है। तो राउंड ब्रैकेट्स भी आ रही हैं, उनसे कुछ चीज़ मल्टीप्लाई भी हो रही है, तो ऐसे केस में आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगानी पड़ती है। आप इस माइनस को बाहर लिखें, इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और इसके अंदर b की वैल्यू लिखते हैं -3 इंटू a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे बाहर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस का साइन डालें, स्क्वायर रूट लिखें इस तरीके से। अब दोबारा b की वैल्यू पुट करनी है और उस पर स्क्वायर डाल देना। तो b की वैल्यू तो यही है, इसको दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे -3 इंटू a प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और इसके ऊपर 2 डालेंगे क्योंकि b स्क्वायर था, तो आपने b की वैल्यू पुट कर दी और ऊपर 2 डाल दिया। माइनस वैसे ही 4 वैसे ही a की वैल्यू 2 है, ऊपर से 2 लिख दें। c की वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ऊपर गिवन है, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरह मेंशन कर दें और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें क्योंकि ये इसके ऊपर आना चाहिए। और नीचे आ जाएगा 2a, a का मतलब 2 a की वैल्यू जो कि है 2, तो यहाँ पे लिख दें 2। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पर क्या करें, आप इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें क्योंकि ये राउंड ब्रैकेट्स लिखी हुई है, बाहर -3 है तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो बाहर वाला माइनस वैसे ही आ जाएगा और ये हो जाएगा -3a टाइम्स -3a और -3 को प्लस b से करेंगे प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 3b और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस का साइन। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने अच्छे से समझनी है। यहाँ पे लिखा हुआ -3 और वो मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी से और इन सब के ऊपर मिलाकर पार होल पार 2 है। तो जब भी कोई चीज़ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी हो और उनके ऊपर होल पार हो, आप उनको अलग अलग लिख सकते हैं। यानी ये चीज़ एक तरह की इस तरह लिखी हुई है कि -3 पे अलग से स्क्वायर है और जो a प्लस बी है इसके ऊपर अलग से स्क्वायर है, यानी इन दोनों चीज़ों पर अलग अलग से स्क्वायर है।
तो -3 का स्क्वायर क्या होता है, ये आपको कैलकुलेटर भी बता देगा, वो 9 होता है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेटर में लिखें ब्रैकेट -3, उसके ऊपर स्क्वायर डाल दें तो ये आपके पास देखें +9 हो जाता है। वैसे भी किसी भी नेगेटिव नंबर का जब भी पार आप इवन लेते हैं या स्क्वायर लेते हैं आप कह लें, तो हमेशा उसका आंसर पॉजिटिव आता है। तो -3 का स्क्वायर आप लेंगे तो क्या आ जाएगा 9, और साथ a + b का होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, और साथ a + b का होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही, यानी -3 का स्क्वायर 9 लिख दिया, और a + b पे तो स्क्वायर अलग से था जिस तरह ऊपर समझाया, तो उस पर स्क्वायर वैसे ही रहने दिया। यहाँ पे आप कर लें 4 2 टाइम्स कितना होता है 8, और आगे जो a + b का होल स्क्वायर है वो वैसे का वैसे लिखे रहने दें, और नीचे आ जाएगा 2 2 टाइम्स 4। तो यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आगे चलते हैं, तो आगे आप देखें, इसको ओपन कर लें। ये माइनस जो है इस पूरी ब्रैकेट से एक तरह का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इसकी तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे +3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे +3 भी आ जाएगा। प्लस माइनस का साइन, स्क्वायर रूट लिखें। अब इस चीज़ को आपने समझना है कि अगर आपके पास ऐसे लिखा है 9x - 8x, तो आप क्या आंसर लिखते हैं, आप लिखते हैं 1x। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि जी यहाँ पे दोनों सेम लेटर्स लिखे हुए, सेम वेरिएबल है, तो 9 - 8 कर देंगे 1, और ये लेटर वैसे का वैसे लिख देंगे। तो यहाँ पे भी देखें a + b स्क्वायर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो आपने भी यहाँ पे क्या करना है, 9 में से 8 को माइनस कर देना है, वो क्या होता है 1, और उसके साथ a + b का होल स्क्वायर वैसे का वैसे लिख देना है, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे x अब वैसे उतारें, 3a + 3b को वैसे उतारें, प्लस माइनस का साइन, इस 1 को ना भी लिखें तो भी ठीक है, खाली a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, जो कि आपको पता है स्क्वायर रूट से हमेशा क्या हो जाता है कैंसिल। तो जब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट क्या बच जाएगा a + b, और आप इस तरीके से लिखते हैं ब्रैकेट्स में क्योंकि उसके पीछे साइंस हैं, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 4। अब आपने इसको अलग अलग करके सॉल्व करना है। प्लस माइनस का मतलब है ये पूरी चीज़ एक बार प्लस के साथ सॉल्व होगी, एक बार माइनस के साथ। तो आप इसको लिखेंगे x = 3a + 3b, एक बार प्लस के साथ a + b / 4, और एक बार इसी x की वैल्यू आप निकालेंगे, बीच में और लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे 3a + 3b, क्योंकि एक बार प्लस के साथ आप लिख चुके हैं, अब एक बार माइनस के साथ, माइनस और आगे a + b। याद रखिएगा माइनस का साइन जब आप डाल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ लाजमी करिएगा, और नीचे 4 वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब आप इनको ओपन कर लें इस ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 3a + 3b + a + b, क्योंकि साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, बाहर प्लस का साइन है, और नीचे आ जाएगा 4। तो यहाँ पे आ जाएगा x = अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3a और a को ऐड किया जा सकता है। a का मतलब होता है 1a, तो 3a + 1a कितना होता है, वो होता है 4a। जो ऐड किया जा सकता है उसको ऐड कर दें, 3a और a ऐड हो सकते हैं, 3a + a 4a। इस तरह 3b और 1b भी ऐड हो सकते हैं, खाली b का मतलब है 1b, ठीक है। आप इसकी जगह पे यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। तो 3b + 1b कितना होता है 4b, यानी 3 + 1 4, और साथ b वैसे का वैसे, नीचे आ जाएगा 4। अब आप देखिए ऊपर जो टर्म्स लिखी हुई हैं इनमें से 4 कॉमन आ रहा है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो 4 को कॉमन लिख दें, तो ब्रैकेट में बच जाएगा a + b, ठीक है, और नीचे बच जाएगा 4। तो ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल, तो एक x की आपको वैल्यू पता चल गई a + b। अब दूसरी भी इस तरह फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, इसको सॉल्व करते हैं। 3a + 3b को वैसे उतारेंगे क्योंकि माइनस है ब्रैकेट के बाहर, जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -a प्लस माइनस माइनस और b, और यहाँ पे आ जाएगा 4 नीचे वैसे का वैसे। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो वही वाली बात, जो टर्म्स एक जैसी हैं लाइक टर्म्स हैं उनको आप प्लस माइनस कर सकते हैं। 3a माइनस हो सकता है a से, -a का मतलब है 1a, 3a - 1a कितना होता है 2a। इस तरह 3b सब्ट्रैक्ट हो सकता है, यानी 3b और -b सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। 3b में से 1b माइनस करना है, b का मतलब होता है 1b, तो 3 - 1 2, तो आप लिखेंगे 2 और b साथ वैसे का वैसे। साइन मैंने प्लस का इसलिए लगाया क्योंकि 3 और 1 में से 3 बड़ा था और 3 के पीछे प्लस था, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन आना था, और नीचे क्या आ जाएगा 4। और इसको अगर आप सॉल्व करें, ऊपर से आप देखें दोनों में 2 आ रहा है, 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पे जस्ट बच जाएगा a + b। जो चीज़ कॉमन निकाल लेते हैं उसको बाहर लिखते हैं, और वो चीज़ फिर सेम अगर एज इट इज़ बाहर लिखी हो तो उसी चीज़ को एज इट इज़ अंदर नीचे नोट डाउन नहीं करते। तो दोनों 2 बिल्कुल सेम टू सेम बाहर हैं, तो इसलिए अंदर आपने जस्ट a + b लिखना है, और नीचे 4 आ गया वैसे का वैसे। 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया a + b/2, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों के मीनिंग सेम है। आप इसको लिख सकते हैं 1/2 × a + b। तो हमने दोनों पॉसिबल वैल्यूज x की निकाल ली, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनका सोल्यूशन सेट क्या आ गया। एक हमारे पास वैल्यू आई a + b, कॉमा, और एक वैल्यू आई 1/2
इंटू ए प्लस बी। ठीक है, यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। आप इन दोनों वैल्यूज़ में से किसी भी वैल्यू को पहले या बाद में लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये पार्ट सॉल्व हुआ। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।